जी जी। विराट आया था तो उसने धोनी को इज्जत दी थी, और जब शर्मा आया ना तो उसने विराट को भी इज्जत दी थी। अब जी हार्दिक पांड्या पे कि वो भी इज्जत से रुखसत करें इन दोनों बड़े प्लेयरों को। जी। इट्स अप टू हिम नाउ टू पुट हिज फुट डाउन, और इज्जत से रुखसत करना है रोहित को भी, और इज्जत के साथ कोहली को भी करना है। अब क्या इन दोनों में साल की क्रिकेट बाकी है? मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बाकी है। क्या रोहित शर्मा से बेहतर आपको ओपनर मिलता है दुनिया भरी में? जी नहीं, आपको नहीं मिलता। और क्या आपको ये इज्जत और ये मान सम्मान हमको उनको देना चाहिए? यस, 100% देना चाहिए। और ये मुझ प्रेशर डाल रहा हूँ हार्दिक पांड्या पे थ्रू दिस कि ये इज्जत वो अपने बड़ों को दे, क्योंकि उनकी वजह से हार्दिक पांड्या इस टीम में है। जो ड्यू फेवर उसको दी गई है, लाड प्यार उसके साथ भी किया गया है, वो इन्हीं बड़ों की वजह से है। ये भी याद रखिएगा। और दूसरा बात यह है कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनका हिंदुस्तान में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इनको इज्जत से रुखसत किया जाना चाहिए। ये मेरा टेक है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी हम देख सकते हैं क्या कि केएल राहुल भी पहले उनकी फॉर्म के ऊपर बातें चल रही थी। आकाश भाई आपसे स्पेशली ये सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि सब जानते हैं सोशल मीडिया पे कि केएल राहुल, क्या अब जब कैप्टेंसी की बातें हो रही है, हार्दिक पांड्या की फिटनेस के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, क्या केएल राहुल वापस अपने उस कैप्टेंसी वाले अवतार में देखे जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, आई वोंट रूल इट आउट। और इसका कारण यही है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेकरिंग इश्यूज हैं, और ये जब इंजर्ड होते हैं थोड़े लंबे इंजर्ड होते हैं। ये वो ट्रेविस हेड वाली इंजरी नहीं है, केन विलियमसन वाली इंजरी नहीं है कि टूर्नामेंट के शुरुआत में थे फिर वापस आ गए, आसानी से वापस आ जाते हैं। वो मतलब पूरे नवंबर में अवेलेबल नहीं है, जबकि अक्टूबर में कहीं हुए थे इंजर्ड। सो केएल राहुल को एक बात समझनी पड़ेगी, कप्तान बने ना बने, हो सकता है वो भी T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में ना हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर भारतीय क्रिकेट ये डिसाइड करती है कि हम रोहित और कोहली से मुंह मोड़ रहे हैं, तो वो राहुल से भी मुंह मोड़ देंगे, इसमें कोई एंड डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। लेकिन अगर राहुल मान लो T20 के लिए कंसिडर भी होते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है, वरना ऋषभ पंत हो सकते थे आपके इमीडिएट, मतलब कहते हैं ना अपेरेंट, एयर अपेरेंट कि नेक्स्ट बंदा जो है, पर वो नहीं है तो आप किसी और की तरफ देखेंगे कि आप शुभमन गिल को ला सकते हैं। शुभमन गिल T20 क्रिकेट, आई एम हाफ कन्विंस्ड हाफ नॉट, तो फिर हो सकता है राहुल हो, लेकिन राहुल को उसके लिए सबसे पहले T20 को T20 की तरीके से खेलना होगा। क्योंकि राहुल का क्रिटिसिज्म कभी भी आज तक जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है उनकी काबिलियत पे हुआ ही नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल सोल इन द वर्ल्ड जो कहता है कि यार ये प्लेयर खराब है, क्योंकि जिसको क्रिकेट आती है वो कहता है प्लेयर अच्छा है यार। अब लेकिन प्लेयर अच्छा है, वो कितने अच्छे से खेल सकता है, क्या बिल्कुल वो फ्रीडम के साथ, बेफिक्री के साथ, विदाउट बीइंग केयरलेस, क्या वैसी बैटिंग कर सकता है? वो कर सकता है, करनी पड़ेगी अगर T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना है। वरना अगर कोहली रोहित से आपने मुंह मोड़ लिया तो फिर राहुल तो फिर क्या ही चीज़ है ना। बिल्कुल। और शोएब भाई, आपका जाते जाते समय थोड़ा सा कम है, लेकिन क्या अगर केएल राहुल को T20 क्रिकेट में खिलाया जाना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि केएल राहुल के लिए सबसे अच्छी जगह क्या ओपनिंग है, जहां पर वो खेले हैं 2 लास्ट वर्ल्ड कप लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनका, या फिर उनको जिस तरीके से ODI क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, T20 में भी वो मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए अगर केएल राहुल को पिक किया जाता है? तो मुझे लगता है यार वो वनडे और टेस्ट मैच से उतान बनेंगे, और T20 में हार्दिक पांड्या एज कैप्टन आएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे उनके हाथ बांध के खिलाया गया यार केएल राहुल को। ये उसका नंबर ही नहीं है जहाँ पे ये खेल रहा है। जहाँ पे वो खेल रहा है वो मेहरबानी कर रहा है आपके लिए कुर्बानी दे रहा है वो। ये तो बात आकाश भी जानता है, पूरे हिंदुस्तान भी जानता है। ये उसका नंबर ही नहीं है। क्रिटिसिज्म किस चीज का उसमें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हालांकि ओपनर को आप 5 नंबर पे खिला रहे हैं, वो तो चुप करके खेल भी रहा है और गालियां भी खा रहा है। आई मीन लाइक यार, वो तो क्या बातें हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे लोग किस चीज से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसको। और वो अच्छा खेला और वो फ्यूचर है हिंदुस्तान क्रिकेट का, और वो जब अपने नंबर पे आएगा, और ये सबक उसने सीख लिया है कि कैसे फॉर्मेट की क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, वो करके देगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं मुझे, वो करके देगा। और हार्दिक पांड्या आपका इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1-2 महीनों के अंदर फिट हो जाएंगे वो। और मेरा यही ख्याल है कि इसी सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ 1-2 चेंजेस के साथ, ज्यादा नहीं, आप अगले T20 वर्ल्ड कप में जाएं और उसको जीते अंटिल यू मीट पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के साथ खेले तो आपका चांस है ही नहीं, फिर आप यही रोना धोना करेंगे। जी बिल्कुल। तो T20 वर्ल्ड कप तो अब फ्यूचर है, और फ्यूचर की तरफ ही देखना है, क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप